मंगलसूत्र नहीं पहना पाया, पर आज बाकी बिहारी जी ने मुझे इशारा दिया, अगर हम दोनों को एक साथ आना है तो मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जो मोहन और गुनगुन से जुड़ी हो। और फिर मुझे समझ में आया और मैं ये मंगलसूत्र लेकर आई। तुलसी जी, एक बात बताइए, आपकी आत्मा यहाँ है, इस बारे में घर में किसी को पता है? मतलब आप इस दुनिया में, पता है ना? कावेरी मौसी को पता है, कामिनी को पता है, यहाँ तक कि माँ को भी पता है। काकी जी को पता है? तो छोटी काकी जी ने मोच को बताया क्यों नहीं? क्योंकि माँ की आंखों पर दामिनी के डर की पट्टी बंधी हुई है, और जिससे वो आजकल माँ को ब्लैकमेल कर रही है। बचपन से माँ ने जिस नागिन को दूध पिलाया, आज वो उन्हें ही डस रही है। कावेरी मौसी और दामिनी ने माँ को भरोसा दिलाया कि मैं गुनगुन और मोहन के लिए खतरा हूँ। ये मत भूलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो, और उसे साथ ले गई तो, जैसे मोहन गुनगुन को अपने साथ रखना चाहता है, वैसे तुलसी भी चाहती है कि गुनगुन उसी के साथ रहे। उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं गुनगुन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कावेरी मौसी और दामिनी की बातों में आकर माँ ने घर में वो रक्षा कवच बांधा। आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। जिसकी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन राधा, अब इन सब बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। और राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना साथ? मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना, मैं खुद इस फोटो को यहां से हटा दूंगा। तुम तो चली गई ना, लेकिन तुम्हारे इस फोटो के साथ ना एक अजीब सा रिश्ता बन गया है मेरा, जिसे देखकर कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख, कभी गुस्सा आता है तो कभी प्यार। कभी गुस्से में इसे उल्टा कर देता हूं, कभी प्यार से सीधा। पता है तुलसी, तुम मेरे आस पास नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आत्मा इस फोटो में है। राधा के साथ तो तुम्हें भी जाना होगा, क्योंकि वादा किया है मैंने दामिनी से। मंगलसूत्र तुम्हारे इस फोटो के साथ, मुझे उस मंगलसूत्र को भी इस कमरे से निकालना होगा। मंगलसूत्र कहाँ है? मां से पूछता हूं। नहीं 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 नहीं, अगर दामिनी को पता चल गया ना कि मैं तुलसी की चीजों के बारे में पूछ रहा हूं, तो उसकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाएगी। तुलसी नहीं रही तो उसकी चीजों का क्या करूं मैं? देखा बाकी बिहारी जी,
वही कहता था ना मैं कि मनुष्य हूं मैं। मेरी लाइफ में जो आता है ना वो चला ही जाता है। अब देखो एक ही दिन में राधा तुलसी दोनों चली गई मुझे छोड़। अब लगा ना तीर सीधे निशाने पर। एक ही अटैक पे तुलसी और राधा दोनों मोहन की लाइफ से आउट और मैं इन। अब होगी मेरी और मोहन की नई शुरुआत। राधा, मैं हूँ तुलसी। राधा, रुक जाओ राधा। राधा संभाल के, वरना गिर जाओगी। राधा, ये मंगलसूत्र हवा में कैसे अटका हुआ है? तुलसी जी, आप। थैंक यू बाके बिहारी जी। हाँ राधा, मैं तुलसी। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
हाँ राधा, मैं। नहीं, क्या बोल रही हो राधा? ये सब हमारा भ्रम है, सिर्फ हमारा भ्रम और कुछ नहीं। नहीं राधा, ये कोई भ्रम नहीं है। मैं सच में हूँ तुलसी। ये तो वही शक्ति का एहसास है। मतलब अब वही शक्ति है जिसका हमें आभास घर पर होता रहता था। मतलब आपने हमारी और गुनगुन की जान बचाई। हाँ राधा, पर ये कैसे हो सकता है? अब तो मर चुकी है ना, फिर आप यहाँ कैसे? मेरा शरीर इस दुनिया को छोड़कर चला गया राधा, पर मेरी आत्मा नहीं गई। और कैसे जाती? मेरी छोटी सी बच्ची अकेले इस दुनिया में थी। मैंने गुनगुन से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? गुनगुन नहीं, प्लीज। मैं दूसरों को छू सकती हूँ, उनको अपने होने का एहसास दिला सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को ना मैं छू सकती हूँ और ना मैं उसे एहसास दिला सकती हूँ कि मैं उसके आसपास हूँ। और ये सब कुछ उस कसम की वजह से जो मोहन ने मुझे घर छोड़ते वक्त दी थी। कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं होगी। ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। तुम कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कसम है तुम्हें मेरी। मैं ना राधा खुद को बहुत कमजोर महसूस करती थी, बहुत ही मजबूर। लेकिन फिर तुम आए, तुमने गुनगुन को प्यार दिया, उसका ख्याल रखा, और इतना ही नहीं बल्कि तुम मोहन की जिंदगी में भी खुशियों को लेकर आई। और सबसे बड़ी बात, तुम उस दामिनी के गंदे इरादों को पहचान गई। हमें आपसे एक बात पूछे, आप कभी हमसे सीधे क्यों नहीं मिली? मतलब आप अपने आप को हमसे छुपाती क्यों रही? क्योंकि इंसानों की तरह आत्माओं को भी प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। वो भी उन नियमों से बंधी हुई रहती है। लेकिन आज मुझे बाके बिहारी जी, हाँ, तुम्हारे अटूट विश्वास ने और हमारी गुनगुन ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ। आज बाके बिहारी भी चाहते थे कि गुनगुन की यशोदा माँ और उसकी देवकी माँ दोनों साथ में आ जाए। और ये सब कुछ इस मंगलसूत्र की वजह से हुआ।
ये मंगलसूत्र मुझे मोहन और गुनगुन से जोड़ता है, जिससे अब तुम भी जुड़ चुकी हो। और हम चारों के जुड़ाव के कारण ही आज हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। हम समझे नहीं। हे, देखो मैं होने वाली मम्मा के लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अनोखा गिफ्ट। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज इसे लेकर जाओ। और अगर कुछ करना ही चाहते हो ना तो मेरे लिए, तो एक काम करो, प्लीज उस दामिनी को बोलो यहाँ से निकल जाए। क्या बात कर रही हो तुम? वो दामिनी जो है वो माँ की भांजी है, मेरी बचपन की दोस्त है, ऐसे कैसे बोल दो उसे जाने के लिए? ओए तुलसी, और तुम यार, तुम ऐसी हालत में ना ये सब बातें मत सोचो, ये नेगेटिव चीजों को दिमाग से निकाल दो। अच्छा, ओए मैं नेगेटिव बातें कर रही हूँ? हाँ, मुझे स्ट्रेस होता है उस दामिनी की वजह से, और दामिनी के इस घर में रहने से ना हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर होगा, और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अरे हमारा रिश्ता रिश्ता है, कोई पिस्ता थोड़ी है जो छिलका निकाल के खा जाए है? हमारा रिश्ता ऐसा है जिस पर इंसान तो क्या भगवान भी कोई असर नहीं कर सकता। हाँ, ये जो तुम्हारी फिल्मी बातें है ना, ये तुम्हारे पास रखो, मुझे ये सब मत बताओ, जाओ। कूद रहे हो, आई मीन कूद रही है अंदर। अच्छा वो सब छोड़ो ना, तुम पहले गिफ्ट तो देखो, क्या गिफ्ट है। नहीं चाहिए। पक्का? पक्का, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, जाओ। देखो देखते ही तुम्हारी नियत बदल जाएगी, जैसे मुझे देखकर हो गई थी। आई मीन जोक। देखोगी एक बार, देख लो, ये देखो। नहीं देखना है। मंगलसूत्र? और पता है इस पर मैंने अपना नाम क्यों लिखवा है? क्यों? ताकि ये मंगलसूत्र इस बात का सबूत हो कि मोहन जो है ना, वो तुलसी का था, है और हमेशा रहेगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बड़ी है झपटने वाली, इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। क्यों? ये मंगलसूत्र तुम्हें तब मिलेगा जब गुनगुन इस दुनिया में आएगी, और तब गुनगुन और मैं मिलकर तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर देंगे। अच्छा, और तुम्हें पता है कि हमें बेटी होने वाली है, और अगर बेटा हुआ तो? अरे ऐसे कैसे बेटा होगा? बेटी के लिए वो मेरा एक्स क्रोमोसोम, तुम्हारा वाई क्रोमोसोम, और एक्स वाई के बाद क्या आता है? जेड। तो जेड से तो फिर बेटी होगी ना। तुम भी ना। अच्छा अच्छा, दिखाओ तो मुझे। अच्छा मैं दिखाऊंगा, पहले टैक्स तो भरो। बड़े नसीबों से अब देखो, किस्मत की लकीर। बदकिस्मती से मोहन मुझे कभी ये मंगलसूत्र नहीं पहना पाया, पर आज बाकी बिहारी जी ने मुझे इशारा दिया, अगर हम दोनों को एक साथ आना है तो मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जो मोहन और गुनगुन से जुड़ी हो। और फिर मुझे समझ में आया, और मैं ये मंगलसूत्र लेकर आई। तुलसी जी, एक बात बताइए, आपकी ये आत्मा यहाँ है, इस बारे में घर में किसी को पता है? मतलब आप इस दुनिया में, पता है ना? कावेरी मौसी को पता है, कामिनी को पता है, यहाँ तक कि माँ को भी पता है। काकी जी को पता है? तो छोटी काकी जी ने मोहन जी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि माँ की आंखों पर दामिनी के डर की पट्टी बंधी हुई है, और जिससे वो आजकल माँ को ब्लैकमेल कर रही है। बचपन से माँ ने जिस नागिन को दूध पिलाया, आज वो उन्हें ही डस रही है। कावेरी मौसी और दामिनी ने माँ को भरोसा दिलाया कि
मैं गुनगुन और मोहन के लिए खतरा हूँ। ये मत भूलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो और उसे साथ ले गई तो जैसे मोहन गुनगुन को अपने साथ रखना चाहता है, वैसे तुलसी भी चाहती है कि गुनगुन उसी के साथ रहे। उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं गुनगुन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कावेरी मासी और दामिनी के बातों में आकर माँ ने घर में वो रक्षा कवच बांधा। आज हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो उसके लिए हमें माफ कर देना। जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन राधा, अब इन सब बातों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। और राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना साथ?